मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र। अगर आज आपको एक सच बताया जाए जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सच ये है, आप जिसको प्रगति समझ रहे हैं वो प्रगति है ही नहीं। ऊंचा मकान, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब प्रगति का भ्रम है। असली प्रगति है चरित्र का निर्माण, आत्मा का उत्थान और परमात्मा की प्राप्ति। और अगर ये बात अभी समझ में आ गई तो जीवन सफल है। नहीं समझी तो अंत में खुद ही समझ आएगी, लेकिन तब समय नहीं बचेगा। जरा सोचिए, आपने कितने लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ था लेकिन मन अशांत था, और दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन भीतर से पूर्ण शांत और आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की उपलब्धि सुख नहीं देती, भीतर की स्थिति सुख देती है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, घर बनाया, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन जब 60 की उम्र आई तो उसने महसूस किया, मैंने जीवन तो जिया ही नहीं। एक दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता रहा, लेकिन रोज 30 मिनट भगवान का स्मरण करता रहा। अंत समय आया तो उसके चेहरे पे शांति थी। फर्क क्या था? पहले ने संसार कमाया, दूसरे ने परमात्मा कमाया। अब ये कोई कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेश्य तस्माद् युध्यस्व भारत। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसका सीधा मतलब क्या है? जो चीज नाशवान है उसे ही हम जीवन का लक्ष्य बना रहे हैं, और जो नित्य है उसे भूल गए हैं। अगर आप सच में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हां, मैं अब तक गलत दिशा में भाग रहा था, तो अभी कमेंट में लिखिए, अब मैं असली लक्ष्य समझ गया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे ज्ञान से आपका जीवन बदले, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? उत्तर स्पष्ट, केवल परमात्मा की प्राप्ति। बाकी सब साधन है, जिम्मेदारियां हैं, यात्रा का हिस्सा है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। एक श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुख स्वरूप अस्थाई संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। यानी अगर आपने परमात्मा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। अब सवाल, इसे जीवन में उतारें कैसे? बहुत सरल है। हर दिन 10-15 मिनट एकांत में
भगवान का नाम लीजिए। दूसरा, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आसक्ति मत रखिए। तीसरा, अच्छे विचार सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी शांति में आए, जीवन में स्पष्टता आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और एक काम और करिए, इसे उस व्यक्ति को भेजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी का जीवन बदलना सबसे बड़ा पुण्य है। सुनिए, संसार कभी आपका नहीं था और कभी होगा भी नहीं। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और वो है आपका चेतन स्तर, कॉन्शियसनेस। जब मृत्यु आएगी, न पैसा काम आएगा, न परिवार, न पहचान। उस समय सिर्फ एक चीज काम आएगी, आपका परमात्मा से संबंध। तो आज ही निर्णय लीजिए, मैं अब केवल संसार के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपने जीवन का असली लक्ष्य समझ चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर आपने यहां तक सुना है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मेरा लक्ष्य केवल परमात्मा है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन आज बदल जाए। सभी को जय जय श्री राम।